सगी बेटी के बच्चे का सोने का पालना, सौतेली बेटी के बच्चे का लकड़ी का पालना। प्रेरणादायक कहानी। गांव में बड़े ठाकुर जी का परिवार अपनी प्रतिष्ठा के लिए जाना जाता था। उनकी दो बेटियां थीं, एक सगी और एक सौतेली। सगी बेटी का नाम सुनीता और सौतेली बेटी का नाम राधा था। सुनीता को बचपन से ही हर सुख सुविधा मिली, जबकि राधा हमेशा सौतेली होने का दर्द सहती रही। जब दोनों की शादी हुई तो सुनीता की शादी एक अमीर परिवार में हुई, जबकि राधा को एक साधारण किसान के घर ब्याह दिया गया। लेकिन किस्मत की चाल देखिए, दोनों की संतान एक ही समय में होने वाली थी। यही वो मोड़ था जहां से कहानी में असली संघर्ष शुरू हुआ। समय बीता और दोनों बहनों की गोद भराई का समय आया। ठाकुर जी की पत्नी कमला देवी ने सुनीता के लिए खूब सोने चांदी के जेवर बनवाए, महंगे तोहफे दिए और गांव भर में उसका मान सम्मान बढ़ाया। वहीं राधा के लिए सिर्फ नामात्र का सामान भेजा गया, वह भी पुराना और साधारण। राधा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में माँ के इस व्यवहार को लेकर एक टीस जरूर उठी। उसे हमेशा लगता था कि माँ उसे अपनी सगी बेटी की तरह प्यार नहीं करती, लेकिन उसने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया था। समय बीता और दोनों बेटियों ने एक ही दिन संतान को जन्म दिया। सुनीता के घर बेटा हुआ और राधा के यहाँ एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया। जैसे ही खबर ठाकुर परिवार में पहुंची तो कमला देवी खुशी से झूम उठी। उन्होंने तुरंत ऐलान कर दिया कि अपने नाती के लिए सोने का पालना मंगवाएंगी। गांव में चर्चा शुरू हो गई कि सुनीता के बेटे का जन्म किसी राजा के जन्म से कम नहीं हुआ है। लेकिन जब राधा की बेटी के जन्म की खबर मिली तो कमला देवी का चेहरा उतर गया। उन्होंने बिना कोई विशेष खुशी दिखाए सिर्फ एक लकड़ी का पालना भेज दिया। ये देख गांव के कई लोग चौंक गए। राधा ने भी इस भेदभाव को महसूस किया, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की। उसने अपनी बेटी को गोद में लिया और प्यार से कहा, बेटी, पालना चाहे सोने का हो या लकड़ी का, फर्क सिर्फ दुनिया की नजर में होता है। माँ का प्यार तो एक जैसा ही होता है। समय बीतता गया। सुनीता का बेटा अभिमान में पला बड़ा। उसे हर चीज बिना मेहनत के मिलती गई। वहीं राधा ने अपनी बेटी पूजा को अच्छे संस्कार दिए, मेहनत करना सिखाया और प्यार से पाला। गांव में एक बड़ा उत्सव हुआ जिसमें पूरे ठाकुर परिवार को बुलाया गया। वहां सुनीता का बेटा अपनी धौंस दिखा रहा था, जबकि पूजा सबका आदर कर रही थी। गांव के बुजुर्गों ने भी नोटिस किया कि पूजा में संस्कार हैं, जबकि सुनीता का बेटा सिर्फ अपने घमंड में जी रहा है। इसी दौरान एक घटना घटी। ठाकुर जी बीमार पड़ गए और उन्हें खून की जरूरत थी। गांव के डॉक्टर ने बताया कि उनका खून दुर्लभ ग्रुप का है, जो बहुत कम लोगों में पाया जाता है। परिवार परेशान हो गया, क्योंकि सुनीता का बेटा और बाकी लोग इस ग्रुप से मेल नहीं खाते थे। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि राधा की बेटी पूजा का खून उनसे मेल खा गया। बिना एक पल सोचे पूजा ने अपना खून देकर ठाकुर जी की जान बचाई। ये देखकर पूरा गांव अचंभित रह गया। घटना के बाद ठाकुर परिवार में एक बड़ा बदलाव आया। कमला देवी, जो हमेशा सुनीता को ही अपनी असली बेटी मानती थी, अब रोते हुए राधा के पास आए। बेटी, मैंने तुझसे बहुत भेदभाव किया, लेकिन तूने आज बता दिया कि असली रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। राधा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अपनी माँ को गले से लगा लिया। माँ, आपने जो किया वो बीते समय की बात थी, लेकिन आज आप जो महसूस कर रही हैं वही सबसे बड़ी सच्चाई है। पूजा को अब पूरे परिवार में वही सम्मान मिलने लगा जो सुनीता के बेटे को मिलता था। कमला देवी को यह एहसास हो गया कि रिश्तों की असली कीमत धन दौलत या भेदभाव में नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और संस्कारों में होती है। कहानी का अंत एक गहरे संदेश के साथ हुआ। गांव वालों ने इस घटना से सीखा कि बच्चों का मूल्य सोने चांदी से नहीं आंका जाना चाहिए। असली पहचान उनके संस्कारों और कर्मों से होती है। कमला देवी ने अपनी गलती सुधारते हुए राधा और उसकी बेटी को पूरे परिवार में बराबर का स्थान दिया। उन्होंने सोने के पालने की बजाय अब ये समझ लिया कि असली धन रिश्तों में प्यार और सम्मान होता है। रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं।